एक बिगिनर ट्रेडर हो, हाल ही में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और दोस्तों आप चाहते हैं कि 2026 के अंदर आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओ और दोस्तों वो स्ट्रेटजी आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो यहां पर मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि पर्सनली 3 सालों से मैं यूज कर रहा हूं और इस स्ट्रेटजी से काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया है मैंने कंटिन्यू। तो क्या रूल है, कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं से स्किप करके छोड़ दीजिए इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि दोस्तों अगर आप आधी अधूरी स्ट्रेटजी सीख के अप्लाई करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर ट्रेड हो रहा है और कहां पर ट्रेड नहीं करना है, और ऐसे में आप मेरे को भी गालियां दोगे और कमेंट में आके बोलोगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। बट ये स्ट्रेटजी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेटजी का नाम बताता हूं, 920 EMA स्ट्रेटजी है और दोस्तों इस EMA स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है और कैसे ट्रेड करना है, YouTube पे इस स्ट्रेटजी के काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट दोस्तों काफी सारे वीडियो में से ये वीडियो अलग है जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में 920 EMA स्ट्रेटजी को कैसे यूज किया जाता है। साथ के साथ जो रूल है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि रूल अगर नहीं सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो उस इंडेक्स के ऊपर आपको 9 EMA और 20 EMA प्लॉट करना है। ये देखिए 20 EMA का ये है, आपको इनपुट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें लेंथ कौन सी रख रखी है, यहाँ पर सोर्स क्या रख रखा है, और सारी आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगी 20 EMA की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 9 EMA भी प्लॉट कर रखा है, 9 EMA की सेटिंग भी आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगी। और दोस्तों यही सेटिंग रखनी है, कोई ज्यादा एडवांस सेटिंग नहीं करनी है। ठीक है, रूल बाय रूल बात करेंगे। पहला रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करना है। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है, चाहे निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो या फिर निफ्टी करो या किसी भी और भी अदर इंडेक्स के अंदर करोगे भी तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करना है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, मार्केट के अंदर आपको देखना है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है। इन तीनों ही सिनेरियो के अंदर मार्केट तो ओपन हो गई होगा, इन तीनों ही सिनेरियो के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। तीसरा रूल ये है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली में पता होना चाहिए, कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे ये जो आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकले हुए हैं दिख रहे हैं, ये मैं कैसे ड्रॉ करता हूं और कैसे मैं निकाल सकता हूं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, और चौथा जो रूल है वो कि आपको ट्रेंड के साइड में ट्रेड करना है, यानी कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो अप साइड में ट्रेड करना, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। यानी कि जिस दिन का जैसा ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। और ट्रेंड कैसे पता करते हैं, वो मार्केट की ओपनिंग के साथ और मार्केट ने पास्ट डे में क्या किया, यानी कि लास्ट डे में मार्केट का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव ट्रेंड था या फिर नेगेटिव ट्रेंड था, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। यही कुछ रूल है। और अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो दोस्तों 80% 70 से 80% की इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 100 डे ट्रेड करोगे इस स्ट्रेटजी से तो आपको यहाँ पर 80 डे के आसपास विनिंग ट्रेड देखने को मिलेगा। तो वो ये एक्यूरेसी होती है, तो 80% के आसपास की एक्यूरेसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस स्ट्रेटजी के। चलिए अब स्ट्रेटजी बता देता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। 9 EMA और 20 EMA आपने प्लॉट कर दिया है। अब ये कल का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, देखेंगे 5 मिनट का। ये कल मार्केट देखें गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप कहां पर हुआ, एक सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के बाद देखेंगे रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के पास गया, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, इसका मतलब क्या है, अब ट्रेंड में है। और लास्ट डे क्या किया था मार्केट ने, देखेंगे ये देखेंगे मार्केट कहां गया था, एक अपसाइड में जाके क्लोज किया, डाउन में आया था अपसाइड में जाके क्लोज किया है। तो मार्केट थोड़ा सा अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है मार्केट, यानी कि अपसाइड के लिए अपन ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट का जो ओपनिंग हुआ वो भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट इसका मतलब अपसाइड में जाएगा, अप ट्रेंड हो सकता है मार्केट में। तो मार्केट एक बार अपसाइड में गया, अपसाइड जाने के बाद देखेंगे एक रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने और कंटिन्यू देखेंगे डाउन साइड आया। अब डाउन साइड तो आ चुका है, अब क्या करना है, अब देखेंगे यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट गेम हो रहा है। देखेंगे अब जहां पर भी
अब देखेंगे ये मार्केट डाउन साइड आया, 9 AM 20 AM को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद देखेंगे वापस एक अपसाइड गया। बट दोस्तों अब ये अपसाइड गया, बट इस अपसाइड के लिए अपन ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा गैप अप हो चुका है। जब तक वापस ये इतना गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद देखेंगे अपसाइड जाके फिर डाउन साइड आया, अब ये रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट के बाद देखेंगे अपन यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे बट नहीं करेंगे। मैं आगे और भी कंडीशन बताऊंगा और भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, एंड तक देखिए। यहाँ पर अपन ट्रेड कर सकते थे बट ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने इतना ऑलरेडी अपसाइड में मोमेंटम कर दिया और मार्केट एक बार 9 EMA और 20 EMA का ब्रेकडाउन देता है और वापस ब्रेकआउट करता है। क्या करता है, इतना मूव देने के बाद एक बार ब्रेकडाउन करता है और वापस ब्रेकआउट करता है तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट ने सेम किया, यहाँ पर देखेंगे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद देखो डाउन साइड आया और एक पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया 9 EMA और 20 EMA का, और जैसे ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया और यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है और मार्केट वन वे देखेंगे अपसाइड में देखने को मिला। अगर इस पावर कैंडल के साथ आप ट्रेड करते हैं, और दोस्तों कई बार जनरली ब्रेकआउट के बाद क्या होता है 9 EMA 20 EMA ब्रेकआउट होता है, जिस साइड में अपन ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक अच्छा उसकी नेक्स्ट कैंडल्स आपको एक अच्छा मोमेंटम देती है। तो देखेंगे कंटिन्यू आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली, यहां पर भी एग्जिट कर सकते थे और यहां पर भी आप एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी बताता हूं और कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अभी यहां पर और भी बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए मार्केट जैसे ही डाउन साइड आया, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही था। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड जब नेगेटिव होता है और मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और अपने को अप साइड में मार्केट 9 EMA 20 EMA ट्रेड दे रहा है, तो उस ट्रेड में कैसे ट्रेड करेंगे। अभी देखेंगे यहां पर देखेंगे मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ पर देखेंगे अप साइड में ही था, उसके बाद सडनली डाउन साइड आया, फिर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर देखेंगे पावर कैंडल बनी और आप कंटिन्यू एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे वापस में ब्रेकआउट हुआ। ये जो मोमेंटम है इसमें अपन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का जो कल का ट्रेंड था वो नेगेटिव ट्रेंड था, तो अपन इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अपन सेकंड टाइम में जो ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। बट दोस्तों उसके पहले ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हुआ। ब्रेकडाउन के बाद देखेंगे एक पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, जैसे इस नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया तो देखेंगे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में 920 के पास गया है। तो कुछ इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे 9 EMA 20 EMA को। ठीक है, अभी मैं और भी बताता हूं आपको, नेगेटिव साइड में भी बताता हूं। देखेंगे हाँ, नेगेटिव साइड में यहां पर देखेंगे, ये देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट और गैप अप के आसपास ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। ओपनिंग के बाद देखेंगे मार्केट ने रिटेस्ट किया, इस 15 मिनट की कैंडल के अंदर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद वापस अपसाइड गया और वापस देखेंगे 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद देखेंगे एक अपसाइड में गया। बट दोस्तों यहां पर देखेंगे मार्केट का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव ट्रेंड था और नेगेटिव ट्रेंड से अपसाइड में जा रहा है, तो अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड मिले। उसके बाद देखेंगे ये अपसाइड गया, बट दोस्तों यहाँ पर अपसाइड गया, इसका मतलब अप ट्रेंड कर रहा है, डे के चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड कर रहा है, तो अपने को यहां पर डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। ये ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के नेक्स्ट कैंडल देखेंगे डाउन साइड में आए अच्छी सी, उसके बाद देखेंगे अब ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन के बाद क्या करना है, अपने को रिटेस्ट होने देना है मार्केट को वापस 9 EMA और 20। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, तो ब्रेकआउट के साथ ट्रेड, ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे ही सेम नेगेटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ब्रेकआउट के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपन ट्रेड करेंगे रिटेस्ट के साथ। तो यहां पर देखेंगे रिटेस्ट के लिए आया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो क्रॉस किया, तो यहां पर देखेंगे कंटिन्यू एक मोमेंटम मिला। अगर यहां पर आप ट्रेड नहीं कर पाए तो ये 9 EMA 20 EMA को प्रॉपर ट्रेड किया और रिटेस्ट किया प्रॉपर, और इस कैंडल का लो निकला और कंटिन्यू देखेंगे डाउन साइड आया और वापस ब्रेकआउट दिया, फिर भी ब्रेकआउट फेल हुआ और कंटिन्यू देखेंगे डाउन साइड आया। तो कुछ इस तरीके से 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको कंटिन्यू में यहां पर ट्रेड बता सकता हूं कि हर रोज आपको एक ट्रेड ऐसा देखने को मिलेगा जो कि वो 9 EMA और 20 EMA के बेस होगा। बट जो ये मैंने कंडीशन बताए उन कंडीशन को कंटिन्यू मार्केट फॉलो करता है, तो आपको वहां पर कंटिन्यू ट्रेड देखने फाइंड करने होंगे। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउन साइड आया, कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया पावर कैंडल के साथ, बट दोस्तों मार्केट डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो पहले ब्रेकआउट के ऊपर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर रिटेस्ट होना चाहिए, या फिर क्योंकि ट्रेंड चेंज कर रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है तो अपने को पहले ब्रेकआउट के साथ ट्रेड नहीं करना है। ये पहले ब्रेकआउट हुआ,
देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी क्रॉस नहीं किया और वापस डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो देखेंगे स्कैल्पिंग ट्रेड मिला, वापस ब्रेक डाउन दे दिया और वापस ब्रेकआउट हुआ तो देखेंगे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड गया। अब ये कंटिन्यू ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं। बट दोस्तों जैसे बायर्स जा रहे हैं ना, बायर्स की जो ये कैंडल बनी है यहाँ पर देखेंगे, ये कैंडल बनी है, जैसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि एक ब्रेकआउट देगा तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, तो ये अपसाइड के लिए ट्रेड देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड भी अपने को करना जरूरी है, थोड़ा सा वेट करके भी चलना है। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड को मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजी सीख ली तो हर ट्रेड को ट्रेड करना, ऐसा नहीं। अभी देखेंगे मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में है तो अपने को क्या करना है, जैसे ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद देखेंगे एक कैंडल बनी यहाँ पर, ये 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, ये टोटल ये 5 मिनट की 3 कैंडल है, इसका मतलब 15 मिनट की एक कैंडल है। 15 मिनट की कौन सी कैंडल है, एक कैंडल। अब ये कैंडल देखेंगे, ये ओवरऑल 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव है। अब जैसे इसका जो लो था वो लो क्रॉस किया इस कैंडल ने और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पर 9 EMA और 20 EMA ने रिटेस्ट कर दिया था। ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर भी अपन ट्रेड कर सकते थे, और ट्रेड कैसे करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, इसका लो इस रेड कैंडल ने क्रॉस किया और इस रेड कैंडल के अंदर अपन एंट्री कर सकते थे, और एंट्री करते तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं इस स्ट्रेटेजी की जो कि आप ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और भी बताता हूं एग्जांपल आपको, काफी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। यहाँ पर देखिए मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद देखिए कंसोलिडेट हुआ, अप साइड में गया। अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अप साइड में गया। पहले ब्रेकआउट के ऊपर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, वापस देखेंगे ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद देखेंगे ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, उसका नेक्स्ट कैंडल ने हाई क्रॉस किया, चाहे यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, बट दोस्तों ये कंटिन्यू अप साइड ही गया। अब बात कर लेते हैं एसएल की। एसएल कहाँ मिलता है, अगर आपने एक बार परफेक्ट ट्रेड ले लिया, जैसे ये ट्रेड आपने ले लिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद देखेंगे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद एक पावर कैंडल बनी, वापस डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब ट्रेंड चेंज कर रहा है मार्केट। क्या कर रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब आपका एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पर आपने ट्रेड कर दिया, एसएल रहेगा जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल कोई भी हो, आपका टारगेट आए नहीं आए वेट करें, ऐसे कंसोलिडेट में आप वेट करें, फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, वेट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। बाकी कंसोलिडेट मार्केट में नहीं रुकना है, जब स्पेशली आप एक्सपायरी हो तब आपको नहीं रुकना है, क्योंकि इस एक्सपायरी के दिन क्या होगा, आपका डीके होगा, और डीके होगा तो आप यहाँ पर ऑलरेडी लॉस के अंदर आओगे। तो ज्यादा वेट नहीं करना है आपको, अगर यहाँ पे ट्रेड कर लिया तो यहाँ पर रुक सकते हो, इससे ज्यादा इतने कंसोलिडेट में नहीं रुकना है आपको। अपना टारगेट के आसपास आया और एग्जिट कर देना है। अपने को ज्यादा लालच ग्रीड करके नहीं चलना है, जितना प्रॉफिट आया उतना लेके प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इनिशियल डेज है अपना। प्रॉफिट आता है तो कॉन्फिडेंस बनता है, डिसिप्लिन बना रहता है, माइंडसेट बना रहता है, और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर और भी ज्यादा बिलीव होता है। तो हमेशा क्या करना है, अपने को प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है, लॉस के अंदर नहीं बैठा रहना है। और लॉस जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक प्रॉफिट ही बुक करना है अपने को। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आ रहा है बैठे रहे, लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया और बैठे भी रहे, लॉस के अंदर भी आराम से बैठे हैं कि वाह लॉस आ रहा है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल कहाँ पे रहता है, एसएल में जब भी लेता हूं वो क्या करता हूं, जब तक ये वापस 9 EMA 20 EMA को ब्रेक डाउन नहीं देता है या फिर ब्रेकआउट नहीं देता है, डाउन साइड में ट्रेड लेगा है तो ब्रेकआउट देने दीजिए वापस 9 EMA 20 EMA को, या फिर ब्रेक डाउन देने दीजिए, उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, बाकी मैं वेट करता हूं और कंटिन्यू हर बार मेरे को यहाँ पर टारगेट देता है। 100 में से 20 बार ऐसा होता होगा जिसमें टारगेट नहीं देता है। यहाँ पर और भी बता देता हूं मैं आपको, जैसे ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद देखेंगे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ने एक हाई निकाला, उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में गया। तो ओपनिंग के साथ भी देता है मार्केट, गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तब भी देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो देखो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है और कल क्या था, गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन साइड आया या फिर अपसाइड गया, तो वो सिनेरियो देखो और मार्केट में क्या न्यूज वगैरह है वो सारी सिनेरियो देखो। रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करके दोस्तों 9 EMA 20 EMA को रिटेस्ट किया और कोई बुलिश कैंडल बनाता है,
और उसका नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो वहां पर अपन बाइंग करेंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा, गैप डाउन के ओपनिंग के बाद दोस्तों मार्केट का सिनेरियो पूरा नेगेटिव है, तो वहां पर रिटेस्ट करने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है और उसका नेक्स्ट कैंडल लो निकालती है और उसी के हाई का ऐसा लगाकर अपन यहाँ पर सेल भी करते हैं। तो आपको हर कंडीशन के अंदर 920 EMA स्ट्रेटजी से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल ही जाएगा अगर आप मार्केट को अपनी सारी पोटेंशियल के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ, माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं और अपना सारी चीजों पर नजर रखते हैं और समझ में आता है कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, तो आपको डेली के डेली एक ट्रेड आपको 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी से मिल जाएगा। बाकी और भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा और नया वीडियो भी लेके आ जाऊंगा कि इस स्ट्रेटजी को, और लाइव मार्केट के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि लाइव मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड चला है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर ट्रेड के अपडेट भी मिलते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू, ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली आप यूज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।